आपने देखा भाइयों, इस कटोरे के अंदर ये नाखून उछलने लगा और एक शंख के ध्वनि जैसा इसके अंदर से ध्वनि निकलता है। और ये नाखून आप बहुत जगह देखे होंगे, बहुत लोग पहनते हैं इसे मढ़वा कर सोने में और चांदी में। और ये आपको आपके मोहल्ले में या आपके घर के आसपास कहीं पर भी लोग दुकान पर लगा कर भी बेचते हैं और ये फेरी लगा कर भी बेचकर चले जाते हैं। और ये बाघ के नाखून के नाम पर आपको मिलता है या और किसी नाम से मिलता हो, लेकिन आज हम इसका सच्चाई बताएंगे कि आखिर में होता क्या है। तो सर्वप्रथम बार हमने अभी इसको एक बार फिर देखिए कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये ऐसे हो गया, देखिए ये धीरे धीरे उछलने शुरू हो गया। ये चीज़ दिखाकर लोग इसे बताते हैं कि ये ओरिजिनल है, जबकि अभी हम पुनः दिखाएंगे आपको कि बिना ये नाखून का भी ये ध्वनि करता है। कैसे करता है तो आइए देखिए उसी से। देखिए ये इसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट हमने रखा है, जो देखेंगे ये भी उछल कूद करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रभावित हो रहा है। देखिए, देख सकते हैं आप एकदम हल्के से। पुनः देखिए, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार हम और थोड़ा बड़े रख कर दिखा रहे हैं। ये लकड़ी का छिलका है, देखिए तो इसी प्रकार ये ध्वनि करता है और लोग इसे बाघ के नाखून बताकर बेच देते हैं। और लोग यकीन करें भी तो क्यों ना करें, क्योंकि इसके ऊपर भी तो बाल, नेचुरल बाल है, प्राकृतिक बाल है। लेकिन नहीं, इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर चमड़ा भी लगा हुआ है। ये बाल और चमड़ा ही ओरिजिनल है, और वो भी बाघ का नहीं है। ये बाल और चमड़ा ही ओरिजिनल है, वो भी बाघ का नहीं है, ये अदर जानवर के हैं। ठीक है। और रही बात है नाखून का, तो आप सोच सकते हैं बाघ का नाखून इतना कमजोर नहीं होता और ना ही इतना पतला होता है। यकीन ना आए तो बहुत से चिड़ियाघर में बाघ वगैरह होते हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि बाघ का यकीनन नाखून कैसा है। वो बाघ है जनाब, सियार नहीं कि इतना कमजोर नाखून रखेगा। बाघ शिकार कर कर ही खाना खाता है। और इस नाखून का स्ट्रक्चर, अगर बनावट आप देखेंगे तो ये देखेंगे आप कि इसके ऊपर खरसान चलाया गया है। ठीक है। जबकि हम लोग अगर अपना नाखून देखेंगे तो एकदम प्राकृतिक नेचुरल बनावट है। इसके ऊपर कहीं खरसान वगैरह कटिंग वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं कि इसे आकृतिक दिया गया है, लेकिन हाँ इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ से भी खरसान चलाया गया, इस पे चलाया गया, इस पे चलाया गया, इस पे चलाया गया, सब चलाया गया। हाँ, लेकिन बाघ के नाखून जो होते हैं मोटे होते हैं, इतने मोटे। ठीक है, ऐसे चोक होता है, ऐसे ही घुमावदार होता है, लेकिन ये मोटा होता है, राउंड में होता है, गोला टाइप के होते हैं। और वो नाखून बहुत मजबूत होता है और ऊपर से एकदम प्लेन होता है, चिकन होता है, यानी कि एकदम चोक होता है, धारदार होता है, फिनिश होता है। इस तरह के नाखून नहीं होते। और ये आपको तमाम गली मोहल्ले, शहर, गांव, देहात, बाजार में मिल जाएंगे फेरी वाले। ये क्या होता है, इसके ऊपर जो चमड़ा लगा हुआ है ये अलग से फेविक्विक के माध्यम से चिपकाया रहता है। देख सकते हैं आप, देखिए। ठीक है। यह एक कस्टमर का हमारे पास आया है इसको मढ़ने के लिए, लेकिन जब हाथ में आता है तो सब पता चल जाता है कि कौन चीज़ क्या है। और रही बात, अगर ये बाघ का नाखून है तो मार्केट में खुलेआम कोई बेच नहीं सकता, क्योंकि बाघ तो सीमित हो गए हैं ना। उनका जब नाखून निकाल लिया जाएगा
तो कहाँ से भोजन पानी करेंगे, किसका शिकार करेंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे? वो तो बेजान हो जाएंगे। जैसे अगर आपके पास, आप एक एग्जाम्पल सोचिए, आपके पास हाथ ही न हो तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, दूसरा कोई खिलाएगा, नहलाएगा, पहनाएगा। तो उसी प्रकार से ये बाघ का पूरा हाथ है, नाखून है, जिससे वो खाना पीना सब खा सकते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी वो जी सकते हैं। लेकिन अगर ये बाघ का नाखून, आप देखते हैं गली मोहल्ले में लोग पूरा झुंड के झुंड आते हैं, 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग, 20 लोग ऐसे आते हैं और हर मोहल्ले में बेच कर चले जाते हैं, नाखून से लेकर खाल तक। तो आप यकीन कीजिए, इतने भारी मात्रा में, इतने पर्याप्त मात्रा में क्या मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि देश में बाघ है ही नहीं। और पहली बात, आप उनका शिकार कर कर अगर ला रहे हैं तब भी तो गलत बात है। तो ये जो नाखून है एकदम फेक है। ये जो खाल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बकरी का चमड़ी लगाया जाता है, बकरी का, ठीक है। हाँ, इसको इतना सफाई से लोग लगाते हैं, इसका ज्वाइंट आप देखेंगे तो यद्दे है। देखिए, अगर आपने कभी इस सब के विषय में जानकारी अगर आप नहीं रखते हैं तो आप इसे नहीं पकड़ पाएंगे। ये बकरी का खाल होता है और इसके ऊपर से आप बार हटाएंगे तो देखेंगे इसके अंदर चमड़ा है। देखिए, सीधे है, एकदम सटाया गया है पूरा एक खाल। तो इस चीज से बचिए। और बहुत सारे हमने चैनल पर देखा, कुछ लोग कारीगरी वाले भी दिखाते हैं कि ये बाघ का नाखून का आज हमने लॉकेट ऐसे बनाया, बाघ का नाखून का लॉकेट आप ऐसे बना सकते हैं। बाघ को इतना बदनाम भी मत कीजिए, क्योंकि बाघ का नाखून इतना आसानी से कहीं मिलने वाला नहीं है, और मिल भी जाएगा तो आप बाघ नहीं हो सकते हैं। उसके नाखून को आप पहन लेंगे गर्दन में तो आप बाघ नहीं हो सकते। तो कोई मतलब नहीं बनता है बाघ के नाखून के पीछे दौड़ने का। ये चीज देखिए, तो इससे बचिए और आप एक ठगी के शिकार से बच सकते हैं। ठीक है। और देखिए, अभी कुछ इसमें और जानकारियां देंगे आपको, जो कि आपके हाथ में ही आए तो पता चल जाए कि ये यकीनन बाघ का नाखून नहीं है। इस विषय में हम बताएंगे। देखिए, सर्वप्रथम बात, जब ये हाथ में रहेगा तो एकदम हल्का रहेगा, क्योंकि ये जो मटेरियल बनाया गया है ना, आप जानते हैं ना, आजकल कृत्रिम तौर पर टाइल्स वगैरह सब बन जा रहे हैं, रेजिन ऐसे आ रहे हैं कि उसको साचा में रखकर जमा दे रहे हैं। हो सकता है अभी हमने इस वीडियो में बताया कि बाघ के नाखून ऐसे नहीं होता है, तो कुछ जो उस पर ध्यान देने वाले हैं, जो ठगी करने वाले हैं, अब उस प्रकार से ढलैया शुरू कर दें कि बाघ के नाखून जैसा दिखने लगे, लेकिन बाघ का नाखून हो ही नहीं सकता। देखिए, जो प्राकृतिक बनाया हुआ होता है, जैसे नाखून है, इसके बाहर का स्ट्रक्चर और इसके अंदर का स्ट्रक्चर, जब हम लोग लेंस से या इसको मशीन पर या इसको माइक्रोस्कोप लेंस पर जब देखते हैं तो अंदर का और बाहर का स्ट्रक्चर में फर्क होता है। लेकिन अगर इसे आप देखेंगे तो बाहर से लेकर अंदर तक स्ट्रक्चर सेम होता है। ये प्राकृतिक का नाखून है। आप किसी भी जानवर या इंसान का नाखून आप वही माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो अंदर और बाहर मध्य में डिफरेंस रहेगा, यानी अलग अलग रहता है, बनावट उस हिसाब से होता है। ज़्यादा नहीं, कोई एक हड्डी भी किसी भी बकरे का ही हड्डी रखकर देख लीजिए, अंदर और बाहर में अंतर होता है। लेकिन नंगे आंखों से अगर आप देखेंगे तो खाली आंख से तो आपको सेम लगेगा, लेकिन नहीं, जब उसे हाई जूम करेंगे तो पता सब चल जाता है। उसी प्रकार से अगर ये ठगी करने वाले हमारे वीडियो के माध्यम से, हो सकता है कि ये पिन पुनः नया रूपरेखा लेकर फिर मार्केट में लॉन्च कर दे या मार्केट में आ जाए, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक पेशा है ठगना। और आपको बताया जाता है 1000, 500, 5000, 10,000, क्योंकि वो आपको पहनावा देखकर आपको डील करते हैं कि आप कितना उनको दे सकते हैं, और जितना भी बताएंगे उतने में पट जाएगा और आप लेकर चले आएंगे। यकीन मानिए, जिस बंदे ने लेकर आया है वो भी महंगा लेकर आया होगा। खैर, इससे हमसे मतलब तो नहीं है।
हाँ, अब जानते हैं इस वीडियो पर कुछ बंदे अब हो सकता है इसका विरोध करें। कौन कौन कर सकता है विरोध, है आप भी जानते हैं। विरोधी वही करेंगे जो इसका कारोबार करते हैं, जो इसे बनाते हैं। भाई साहब, इसका लागत अगर आप देखेंगे तो बकरे का एक खाल जो है और फेविक्विक से इसके ऊपर चिपका दिया गया है और ये रेजिन द्वारा बनाया गया है, यानी प्लास्टिक है। हिंदी भाषा में अगर आप देखेंगे तो ये प्लास्टिक है, लेकिन अब अगर आप सोचेंगे इसको हम जला कर देखें तो प्लास्टिक तो पिघलता है। तो बता दें कि सभी प्लास्टिक एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग प्लास्टिक अलग अलग हिसाब के होते हैं, ठीक है। हाँ, इस पे पहला आप देखिए पहचान करने के लिए कि इसका ज्वाइंट देखिए यहाँ पर है। इसका ज्वाइंट या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, ठीक है। दो में से कहीं पर ज्वाइंट होगा ये खाल का। और दूसरी बात, इसको जब ऐसे आप चाड़ेंगे देखिए तो ये इसके ऊपर फेविक्विक सीधे लगा हुआ रहेगा ज्वाइंट, ठीक। और तीसरी बात, इसके ऊपर हर जगह से खरसान चलाया गया है, मतलब सही आकार दिया गया है रगड़ उगड़ कर कि कुछ नेचुरल टाइप के लगें, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए इसके ऊपर सिंदूर उंदूर लोग लगा कर रखते हैं, देख सकते हैं अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। और इसको डब्बा में बंद कर कर लोग रखते हैं। और इसके ऊपर जो देखेंगे तनीलावा रेशा वसा नस उस वाला रहेगा। आपको और नेचुरल दिखाने के लिए इसके ऊपर क्या है ना कि जो चमड़ी होता है उसका पतला जो रेशा वगैरह होता है उसको भी इसी में चफना देते हैं। यहाँ इस जगह से लगेगा एकदम जड़ वाला है कि भैया इसका नाखून पूरा पिलास से बाघ का बस ये लोग कबार के ही लाए हैं और आपको सीधे हाथ में दे रहे हैं। 10,000, 5,000, 400, 500, 200, 250। आप यकीन मानिए 50 रुपये में भी आप खरीद सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए तो आप 50 रुपये में भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप 5,000 का भी खरीद कर ला सकते हैं। अगर आपको यकीन हो गया कि नहीं भैया ये तो बाघ के पास गया और सरसी से उसका पकड़ा और कहा भैया ये नाखून हमको दे दो और ये खींच कर बस सीधे आपके पास लाया, तो आप 5 लाख रुपए भी दे सकते हैं उसको, क्योंकि पैसा का वैल्यू है ही नहीं। बेचारा बंदा तो बाघ के पास गया और लेकर आया, आपको दे दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने वीडियो के माध्यम से पिछले कुछ टाइम से दिया हूं कि कुछ चीज़ के कैसे आप पहचान कर सकते हैं। रुद्राक्ष हो गया और हर टाइप के रुद्राक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या डिफरेंस है ये हमने बताया। और साथ में गोमती चक्र वगैरह जो डुप्लीकेट बेच रहे हैं उसको बताया। और जो इतने महंगे रुद्राक्ष ओरिजिनल है तो इसका मतलब नहीं कि वो लाखों में बिकेगा या हजारों में बिकेगा, उसके रेट पर हमने बात किया। और क्योंकि ओरिजिनल के नाम पर ठगी के शिकार आप न हो। और दूसरे बात की गोमती चक्र के विषय में हमने बात किया कि इतने सस्ते लेकिन फिर भी ओरिजिनल है और उसमें भी डुप्लीकेट होता है, यानी कोई सामान सस्ता है वो भी डुप्लीकेट बनता है और ओरिजिनल के नाम पर लोग महंगा बेचते हैं, जो कि ये बात गलत है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं ओरिजिनल जो सामान होता है हम उसको बताते हैं कि ये ओरिजिनल है और क्या रेट में मिल जाएगा, और डुप्लीकेट सामान को भी हम बताते हैं कि डुप्लीकेट है। तो इससे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आप बाघ के नाखून पहनकर, शेर चीते का नाखून पहनकर आप शेर चीते नहीं बन पाएंगे, ना ही बाघ बन पाएंगे। हाँ, और उतना मजबूत वो है नहीं कि वो बाघ के पास जाएगा और आपके लिए नाखून लेकर आएगा। और इतने पर्याप्त बाघ भी नहीं है कि आप सभी के गले में एक एक नाखून पहनने के लिए मिल जाएगा। हाँ, ये बंदे हैं कभी कभी आते हैं, इनका भी रोजी रोटी है, न ज़्यादा, इनसे कुछ आप सामान लीजिए या न लीजिए। भाई ये क्या है कि थोड़े गरीब तबके के होते हैं, अपने खाने कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इनसे क्या है कि आप न ज़्यादा, आप जानते हैं कि आपके द्वार पर अगर कोई मांगने वाला आता है, अगर आप प्रतिदिन 2 रुपया भी देते हैं तो साल भर में आप सोच लीजिए कितना रुपया देते हैं। तो आते हैं तुमको 10-20 ऐसे ही दे दीजिए कि जाइए भाई खा पी लीजिए, लेकिन ये सामान लेने से बचिए आप, ठीक है। इस चीज़ से बचिए आप। और आने वाले समय में बहुत चीज़ों के विषय में हम बताएंगे कि किससे बचना है और कौन सामान लेना है आपको और किस रेट में तक लेना है।
ये यकीन मानिए, बहुत बंदे होंगे जो 50 रुपए में भी लिए होंगे और बहुत बंदे होंगे जो कि 5,000 रुपए में भी लिए होंगे। यकीन बात है, जिसको यकीन नहीं आया, जिसको महंगा लगा, मोल भाव किया, उस बंदे के अंदर टैलेंट है, थोड़ा दिमाग लगाया, 50 रुपये में प्राप्त कर लिया। आपने सोचा कि बंदा गया बाघ के पास, लेकर आया और आप उसे 5,000 रुपये में खरीद लिए। देखिए, आई रिपीट, हमने इस बात को कई बार दोहराया इसलिए कि आप हमारे बातों को अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि एक ही वीडियो में हम चाहते हैं कि आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिले। तो इस चीज़ से बचिए। मिलते हैं फिर अगले बार।